बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दिल का अटैक फ़ौरन से नहीं आता, ये आने से पहले कुछ इशारे देता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे इशारे के बारे में बताऊँगा या 5 ऐसे इशारों के बारे में बताऊँगा जो कि वो देता है, लेकिन हम उन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज़ कर देते हैं। हम बिल्कुल उस तरफ तवज्जो नहीं देते कि ये इशारे दे रहा है, और ये बहुत मामूली से इशारे होते हैं जिन्हें हर बंदा नज़रअंदाज़ कर देता है। इन इशारों में जो सबसे पहले इशारा है वो है बहुत ज़्यादा थकावट। अगर आप समझ रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा थकावट की हो रही है, और छोटा-सा काम करने के बाद भी, हत्ता कि आपको कपड़े चेंज करने के बाद भी, या फिर जो है वो नहाने के बाद भी आप फ़ौरन से थकावट महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो आप इसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि शायद ये काम की ज़्यादती की वजह से है, ऑफ़िस वर्क बहुत ज़्यादा था, या फिर ये है पठों का खिंचाव है और बहुत ज़्यादा। लेकिन बेसिकली होता क्या है, आपकी खून की नालियाँ जो हैं वो ब्लॉक होती हैं, 80% खून की नालियाँ ब्लॉक होती हैं, और थोड़ा-सा काम करने के साथ ही जो है वो ऑक्सीजन का लेवल ठीक तरह पट्ठों को मिल नहीं पाता। वजह ये है कि दिल ठीक तरह पंप नहीं करता, खून जो है वो नालियों में ठीक तरह चलता नहीं, और खून ना चलने की वजह से पट्ठों को ठीक तरह ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। जब उनको ठीक तरह ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो वहाँ पे इस्कीमिया होता है, जिसकी वजह से कमज़ोरी महसूस होती है। लेकिन जैसे ही आप रेस्ट करते हैं, थोड़ी देर लेटते हैं और आप आराम करते हैं, तो दिल पे ज़ोर जो है वो कम हो जाता है, और खून की रवानी जो थोड़ी-सी ब्लॉकेज होती है, वो ख़त्म होती है, और खून की रवानी थोड़ी-सी तेज़ होती है, और ऑक्सीजन मिलना शुरू होती है पट्ठों को, तो फ़ौरन से जो है आप एकदम तरोताज़ा हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो निशानी है, वो ये है कि आप बहुत थका हुआ महसूस करते हैं खुद को। दूसरी बड़ी निशानी ये है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो साँस चढ़ना शुरू हो जाता है, आपको साँस फूलना शुरू हो जाता है, आप थोड़ा-सा लेटते भी हैं, तो आपका साँस उखड़ना शुरू हो जाता है, और आप पीछे 2-3 तकिए लगा के जो है वो सोते हैं। कई लोग नज़रअंदाज़ कर देते हैं कि शायद ये दमा है, और या उनको एलर्जी है, आजकल सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, तो उनको लगता है कि शायद हवा में खुनकी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनको जो है साँस चढ़ना शुरू हो जाता है। अब वो क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि शायद ये दमे का है, लेकिन होता ये है कि हमारा जो दिल का बायाँ हिस्सा है, जिसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, वो ठीक तरह पंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से खून जिस्म में ठीक तरह गर्दिश नहीं करता, और वापस जो खून जाता है फेफड़ों की नालियों को, जहाँ से वो साफ होता है, यानी कि फेफड़ों की कैपिलरीज में जब वो साफ होता है, तो वहाँ पे खून जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और वहाँ पे जब आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, खून ठीक तरह से पंप नहीं होता और आगे की तरफ सर्कुलेट नहीं होता, तो वो नालियों से निकल के जो है वो लंग टिश्यू में इकट्ठा होना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपके जो फेफड़े की खुली हैं उनमें पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसे हम पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपके सांस लेना तक दुश्वारी हो जाती है। तो अमूमन जब आप तकिया रख के बैठते हैं या 90 डिग्री के एंगल पे लेटते हैं, तो आपका सांस ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही आप सीधा लेटने की कोशिश करेंगे, तो फ़ौरन से आपको जो है सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अमूमन लोग ये दूसरे साइन को भी नज़रअंदाज करते हैं। तीसरी बड़ी निशानी जो है वो है सीने की दर्द। अब जो है मैं आपको ये बताता चलूँ कि 30% जो है वो ख़वातीन, और जो है अगर आप थोड़े से ओल्ड एज हैं, मतलब 50 प्लस में हैं, तो आपको सीने की दर्द जो है वैसी नहीं होगी जैसी कि टिपिकल कार्डिक पेन वाली होती है। इसमें जो है दर्द एक अजीब सी होगी, ना ये जलन होगी, ना ये दर्द होगी, बस आपको सीने में ऐसे लगेगा कोई परिंदा फड़फड़ा रहा है, आपको घुटन महसूस होगी, ऐसा लगेगा किसी ने कोई भारी पत्थर जो है आपकी छाती पे रख दिया है, जिसकी वजह से आपको ये दर्द हो रही है। अब ये दर्द जो है आपकी, जब आप रेस्ट करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी, लेकिन आप जब उठ के चलना शुरू करेंगे, कोई भारी भरकम काम करेंगे, तो आपकी ये दर्द जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपका जो है वो दर्द जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, और क्या होगा, आपको बिल्कुल अंजाइना होना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह ये है कि खून की वो नालियाँ जो दिल को सप्लाई करती हैं खून, जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, उनमें ब्लॉकेज की वजह से खून की रफ्तार जो है वो कम हो जाती है। जब हम कोई भी एक्सर्शन काम करते हैं, मतलब थोड़ा-सा मुशक्कत वाला काम करते हैं, तो होता क्या है कि वो सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो जाती है, या खून की रवानी जो है वो मुतासर होती है, जिसकी वजह से दिल का वो हिस्सा इस्कीमिया में चला जाता है, तो वहाँ पे आपको डिस्कम्फर्ट होती है। लेकिन ये वो उस तरह का नहीं होता, लेकिन ये स्टेबल एंजाइना होता है, मतलब जो रेस्ट करने से आपको जो है वो
ठीक हो जाता है। तो आपको उस तरह सीने की दर्द नहीं हो रही होती जिस तरह के प्रॉपर एक हार्ट अटैक में हो रही होती है। चौथी बड़ी अलामत जो है वो है अचानक से चक्कर आ जाना। अब बहुत सारे लोग समझते हैं शायद ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, हमारी शुगर लो हो गई है, पता नहीं क्या हो गया, थोड़ा सा काम करने की वजह से पसीना ज़्यादा आ गया। लेकिन होता क्या है कि जब हमारा दिल ठीक तरह से काम नहीं करता, कई दफ़ा ऐसे लोगों में दिल की बीमारी हो तो उनकी धड़कन आगे पीछे हो जाती है। मतलब आप उनकी नब्ज़ पे हाथ रखें तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद नब्ज़ रुक के चल रही है या नब्ज़ जो है वो आगे पीछे आ रही है, मतलब बिन तरतीब आ रही है, जिसको हम एफib कहते हैं मेडिकल टर्म में। तो उस वजह से उस दौरान जो है दिल की जो सप्लाई है खून की, वो दिमाग को ठीक तरह से नहीं होती है और वो रुकती है, जिसकी वजह से दिमाग के पट्टों को ऑक्सीजन नहीं ठीक तरह मिलती, तो आपको एकदम से चक्कर आ जाता है। आप जब लेटते हैं या बैठते हैं तो वो सप्लाई जो आपकी कंप्रोमाइज़ हुई होती है, वो दोबारा ठीक होती है और आप एकदम से उठ के बैठ जाते हैं। तो अक्सर लोग जो है वो ये भी समझते हैं कि शायद मेरी नज़र का मसला है, ये मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ अगर आपको मैंने पहले भी बताया कि चेस्ट डिस्कम्फर्ट है और साथ जो है वो आपको ये मूँछों के नीचे या फिर थोड़ी के नीचे आपको कोई सनसनाहट या झुनझुनाहट महसूस हो, हल्की-सी पेन महसूस हो, शोल्डर की बैक साइड पे, कंधे की बैक साइड पे की दर्द महसूस हो, तो लाज़मी खुद को लाज़मी चेक करवाएँ। 5वीं और आखिरी अलामत जो है वो हो सकती है आपके पाँव पे या टखनों पे जो है वो सूजन। अगर आप उसको प्रेस करें 5 मिनट के लिए और दोबारा अपनी उँगली उठाएँ तो पा आपको ऐसा लगेगा जैसे एक घड़ा बढ़ गया और आहिस्ता-आहिस्ता वो ख़त्म होता जाएगा और ये 40% अमूमन गुर्दे और जिगर के मरीज़ों में भी होता है। लेकिन अगर आप उधर से बिल्कुल ठीक हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो दिल है वो ठीक तरह से पंप नहीं कर पा रहा और जो खून आपकी टाँगों में जा रहा है वो ठीक तरह से वापस नहीं आ रहा और टाँगों में प्रेशर इतना बढ़ गया है कि वो पानी जो है खून की नालियों से निकल के जो है आपके पट्टों में या थर्ड स्पेस में इकट्ठा होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से आपको एडिमा होना शुरू हो गया है, यानी कि पाँव या टखनों पे सूजन होना शुरू हो गई है। तो ये भी दिल के पंप एक्शन का फेलियर जो है ये वजह बनती है। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसी अलामतें बताई जो कि टिपिकल चेस्ट पेन या कार्डिक पेन से रिलेटेड नहीं होती, बल्कि ये वो पेन होती है जो हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। हम इस पे गौर ही नहीं करते कि क्या ये कार्डिक प्रॉब्लम हो सकती है। हमें तब पता लगता है जब ये एंड स्टेज कार्डिक डिजीज़ में कन्वर्ट हो चुकी होती है, आप प्रॉपर आईएचडी के या इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हो जाते हैं या फिर ये किसी की ज़िंदगी के साथ उसके साथ ही ख़त्म हो रही होती है, तो तब जाके पता लगता है। तो अगर आपको ये छोटी-छोटी निशानियाँ मिल रही हैं, तो इसके लिए आपको किसी भी मुस्तनद जो है, मैं नहीं कहता आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएँ, आप प्रॉपर किसी डॉक्टर के पास जाएँ, उसको अपनी बताएँ। अगर आपके करीबी मोहल्ले में कोई है कि मुझे ये मसला है, तो आप ईसीजी करवाएँ, ईटीटी करवाएँ, स्ट्रेस एको करवाएँ, इसके बाद जो भी है आप फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट करें कि क्या मसला है। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।